तू क्यों डरता है इन तूफानों से, हौसला रख लड़ने का उफानों से। मंजिल मिलती नहीं इतनी आसानी से, कुछ कर दिखाने का जज्बा रख, कुछ कर पाने का जोश रख। तो ये जोश, ये जो जज्बा है, ये आपके अंदर होना चाहिए भाई। अगर आपको लगता है कि आसानी से चीजें मिल जाएंगी, तो ना ना ना, आसानी से चीजें नहीं मिलती। कभी अपने घर वालों के साथ बैठिए, फादर के साथ, मदर के साथ, बाबा दादी जो भी हैं, सीनियर्स आपसे, भैया, जो भी लोग हैं उनके साथ बैठिए और कभी पूछिए कि क्या जो चीज आपने आज पाई है वो आपको खैरात में मिल गई थी, थाली में परोस के मिल गई थी। तो आपको पता चलेगा कि नहीं, उस थाली में परोसने के लिए उन्होंने कितना मेहनत किया होगा, और अब वो मेहनत की बारी आपकी है। चाहे आप वो मेहनत किसी भी फील्ड में करना चाहें, बट करना तो पड़ेगा ही। विराट कोहली एक दिन में विराट कोहली नहीं बना, सचिन तेंदुलकर एक दिन में गॉड नहीं बना, माही एक दिन में कैप्टन कूल नहीं बना, रोहित शर्मा एक दिन में सुपर हीरो नहीं बना। तो ये सारे लोग कैसे बने? मेहनत किए, कंसिस्टेंटली अपने काम पे लगे रहे, रेगुलर बेसिस पे उसमें फोकस करते रहे, और डेली 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 अपने आप को अपग्रेड करते रहे। तो ये जो अपग्रेडेशन की रूल होती है, ये आपको अंदर भी लानी पड़ेगी। ये एक थ्योरी भी है बायो में कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो फिट है, जो चेंज ला सकता है अपने अंदर, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन, he will be only survive in the he will be only survive on the earth। तो यही चीज आपको अपने अंदर लानी है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अब बच्चा, आज की क्लास में जो हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है सबसेट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? सबसेट्स के बारे में। सेट्स के बारे में तो हमने पढ़ा काफी कुछ, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, कार्डिनल नंबर के बारे में पढ़ा। अब आता है सबसेट। अगर हम सबसेट की बात करें तो दो चीजें से मिलकर बना है। एक है सब, दैट मीन्स होता है पार्ट। सब मतलब क्या होता है? पार्ट। तो पार्ट ऑफ अ सेट इज नोन एज सबसेट। तो एक जो सेट का पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। समझिएगा बात को। अगर हमने कहा कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए और बी दोनों सेट है, तो मैंने कहा कि ए जो है वो सबसेट है बी का। दैट मीन्स क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट होंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट बिलोंग्स टू, मस्ट बिलोंग्स टू बी। जितने भी एलिमेंट होंगे किसके बच्चा? सेट ए के, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में बिलोंग्स करने चाहिए। मतलब इसमें अगर 1 2 3 है, तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट 1 2 3 यहाँ पे होने चाहिए। उसके अलावा कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट दिस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी द एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन वी विल कॉल्ड ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और जिसका ये सबसेट होता है उस सेट को हम क्या कहते हैं बच्चा? सुपर सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर सेट कहते हैं। आपने कहा बेहतरीन। तो ये चीज समझ में आई। डिनोट कैसे करते हैं बच्चा? तो डिनोट किया जाता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और इसको पढ़ते कैसे हैं? तो पढ़ते हैं ए इज कंटेन इन बी, और बी कंटेन्स ए। ए इज कंटेन इन बी मतलब ए बी के अंदर है, या फिर बी जो है उसने ए को कंटेन किया, तो ए कंटेन्स या बी कंटेन्स ए। इन दोनों तरीके से कुछ भी हम इसको पढ़ सकते हैं। अब यहीं पे सबसेट का एक छोटा सा भाई आता है, दैट इज नोन एज प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट मतलब सबसेट एकदम 100% की सबसेट ही होना चाहिए। इस केस में क्या हो सकता था कि अगर ए में 1 2 3 है और बी में भी 1 2 3 है, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी के अंदर कंटेन है। आपने कहा हाँ कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट ये कहता है कि जो सेट बी है, इट हैज एटलीस्ट
it has at least one more element than A से कम एक ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए। तो बी के पास एक कम से कम ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए इन कंपैरिजन टू ए। अगर एक कम से कम ज्यादा है सेट बी में, तो बी इज सुपरसेट ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। ए को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट। तो अब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा। मतलब क्या है? आपने भैया ए में 1 2 3 ले लिया और बी में हमने 1 2 3 4 ले लिया। दैट मीन्स बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट मोर देन ए से एक एलिमेंट ज्यादा है। तो आपने कहा भैया जो ए है वो कंटेन इन बी, तो इसको भी सेम बोलेंगे जो यहां पे लिखा गया है, बट इक्वालिटी का साइन नहीं है। दैट मीन्स कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी को क्या कहेंगे? सुपरसेट, जैसा कि हमने यहां पे कहा। आपने कहा बेहतरीन, ये चीजें तो समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं। अब बात ये आता है कि किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो आपने कहा दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। तो सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग, सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा नंबर ऑफ सबसेट बनता है, दैट इज 2 की पावर n। आपने कहा ठीक है। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं सबसेट को। अब अगर हम बात करें बच्चा, तो आपने कहा कि भैया सबसेट जो है वो पार्ट है। पार्ट मतलब कि सेट को तोड़ तोड़ के बनाया जाता है। अब दो चीज समझिएगा सबसेट की। पहला ये कहता है कि जो एम्प्टी सेट होता है, क्या होता है? जो एम्प्टी सेट होता है दैट इज फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, जितने भी सेट्स होते हैं उन सभी सेट्स का क्या होता है? ये सबसेट होता है। कौन? एम्प्टी सेट या फाई। और जो दूसरा होता है, दूसरा कंडीशन वो ये कहता है कि जो सेट होगा, सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब जो भी सेट होगा वो खुद का क्या होगा? सबसेट होगा। आपने कहा भाई हाँ ये तो हो सकता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इक्वल इक्वल के भी कंडीशन में वो सबसेट कहा जाता है। तो जितने भी सेट होते हैं वो खुद के क्या होते हैं? सबसेट। और जो एम्प्टी सेट होता है वो भी सभी सेट का सबसेट होता है। भैया एम्प्टी सेट कैसे हो सकता है? तो एम्प्टी सेट में ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो उस सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि कोई रूम खाली है, अब मैंने कहा उस खाली रूम के जितने भी बच्चे हैं उस सभी को यहाँ पे बुला लाइए। तो आपने भैया उस रूम में ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है जो इस रूम में प्रेजेंट नहीं है। मतलब कि उस रूम में तो कोई बच्चा ही नहीं था। जब वहां पे कोई बच्चा ही नहीं था तो वहां से कोई आया नहीं। तो आपने भैया उस रूम के सारे बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हैं, क्योंकि वहां कुछ नहीं था तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आया। तो उस रूम के सारे बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है। दैट इज जो एम्प्टी और फाई सेट होता है उसमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता है जो कि गिवन सेट में प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ द एम्प्टी सेट इज प्रेजेंट इन द गिवन सेट्स। और अगर सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं देयरफॉर इट विल बी द सबसेट। आपने कहा ठीक है। अब सबसेट बनाते कैसे हैं उसको समझिए। आपने भैया एक सेट लिया हमने 1 2 3 और इसका सबसेट बनाना है। तो हमने नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? तो नंबर ऑफ सबसेट जो होता है 2 की पावर n, दैट इज 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो टोटल 8 सबसेट बनने चाहिए। चलिए अब बनाते हैं। आपने जो सबसे पहला सबसेट बनेगा वो बनेगा 5 जीरो से। भाई शुरुआत कहां से करते हैं? जीरो से। तो जीरो एलिमेंट, उसके बाद एक एलिमेंट, तो एक एलिमेंट 1 हो गया, फिर आपने कहा 2 हो गया, फिर 3 हो गया। आपने कहा भैया एक एक एलिमेंट जो थे वो खत्म हो गए। एक एलिमेंट के बाद किसको लेते हैं? दो एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा, फिर 1 3 हो जाएगा, फिर 2 3 हो जाएगा। आपने कहा दो एलिमेंट भी खत्म हो गया। अब क्या लेंगे? तीन एलिमेंट। तो तीन एलिमेंट क्या हो जाएंगे? तो आपने कहा 1 2 3 काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 8। आपने कहा भाई यही हमारा क्या होता है? सबसेट होता है। अब ये तो बहुत आसान था, बिल्कुल आसान था। अब जैसे ही आपने सबसेट पढ़ा तो यहीं से एक सेट बनता है दैट इज नोन एज पावर सेट। पावर सेट जो होता है वो एक सेट होता है, सेट ऑफ सबसेट। इसको कहा जाता है सेट ऑफ सबसेट। तो जो सबसेट का सेट हो जाए
जो सबसेट का सेट हो जाए, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। तो जो सबसेट का सेट हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। अपने सबसेट का सेट इट विल बी डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। पी ऑफ ए मतलब एक सेट है ए, उसका आपने सबसेट बनाया और उन सबसेट को अगर सेट के फॉर्म में लिख लिया, उन सबसेट को अगर सेट के फॉर्म में लिख लिया, दैट इज ऑल द सबसेट ऑफ द गिवन सेट विल बिहेव एज एन एलिमेंट इन अ सेट। All the subset of a given set behave as an element of a set, then that set is known as power set। इस सेट को हम क्या कहेंगे? पावर सेट कहेंगे। आपने कहा भाई ये तो बहुत ही बेहतरीन सा है। बिल्कुल बच्चा, बेहतरीन सा है, इजी सा है और हलवा सा है। हमने हलवा को हलवा के तरीके से पढ़ लिया। आपने कहा भाई एकदम समझ में आ गया। अब किसी ने पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितना होगा, तो आपने नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कहां से आ रहे हैं? सबसेट से आ रहे हैं। तो जितने एक सेट के सबसेट्स बनेंगे उतने ही यहाँ पे पावर सेट में एलिमेंट होगा। दैट इज क्या हो जाएगा? तो 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट इज गिवन बाय 2 की पावर n, 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो इसके साथ जो ये टॉपिक है सबसेट और पावर सेट, ये क्या हुआ? कंप्लीट। तो आज की क्लास के लिए इतनी चीजें रहेंगी। नेक्स्ट क्लास में जो इससे बची हुई चीजें हैं उनको भी हम लोग पढ़ेंगे और धड़ल्ले से इस चैप्टर को जल्दी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चंस का हम लोग लेक्चर लेके आएंगे। अभी पहला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा देना, टॉपिक पूरा पढ़ा देना। उसके बाद फिर क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि क्वेश्चन नहीं करवाएंगे क्या, बिल्कुल बच्चा कराएंगे। क्वेश्चन का अलग लेक्चर रहेगा, कॉन्सेप्ट का अलग लेक्चर रहेगा, जिससे कि चीजें मर्ज ना हो और बच्चे को समझने में आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।